एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी बच्चों के लिए यहाँ पर व्यवसाय अध्ययन का पेपर मैं लेकर आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। बिल्कुल भी आपको प्रश्नों को मिस नहीं करना है और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि 95% का मैंने पहले भी वादा किया था, तो पेपर बाहर आपका नहीं जाने दूंगा किसी भी कंडीशन में। तो पूरा पेपर का रट्ठा मार लीजिए और छाप लीजिए इस क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वो होंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले। व्यवसाय एक क्रिया है, तो व्यवसाय किस प्रकार की क्रिया है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है ये एक आर्थिक क्रिया है, तो इसमें आपको लिखना है आर्थिक। साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है 2 होनी चाहिए। कंपनी के अंश स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित किए जा सकते हैं, तो इसमें आपको लिखना है सार्वजनिक कंपनी के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सार्वजनिक। सार्वजनिक हमारा सही होगा। वस्तुओं को एक विशेष स्थान पर व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भंडारण कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? भंडारण करेक्ट होगा। व्यावसायिक पत्र संप्रेषण का सबसे साधन है, तो सबसे सस्ता साधन है, इसमें आपको लिखना है सस्ता। प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद आप कर सकते हैं। और पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे ऐप पर है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। एक शब्द या एक वाक्य में देखिएगा, जोखिम वहन करने के पुरस्कार को क्या कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, उसे क्या कहा जाएगा? तो इसमें आपको लिखना है उसे लाभ कहा जाएगा। साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध का नाम बताइए। तो साझेदारी संलेख उसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख। सहकारिता समिति का एक सदस्य अधिकतम कितने वोट दे सकता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं 1 वोट दे सकता है। राष्ट्रीय बचत पत्र कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये किए जाते हैं डाकघर से, तो इसमें आप लिखेंगे डाकघर। हमारे देश के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए। तो आरबीआई केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नए आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपको जो पेपर बता रहा हूँ पेपर यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। रसीद लेना, तो रसीद लेने में हो जाएगा उपभोक्ता का ये उत्तरदायित्व होता है। विज्ञापन में आपको मिलाना रहेगा विक्रय संवर्धन से। ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क में आपको लिखना है, और वो क्या हो जाएगा? 4th में है ना, वैयक्तिक विक्रय से। अत्यधिक पूंजी में विभागीय डाकघर से भंडार से मिलाना है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर ध्यान से पढ़ना है, याद आपको कर लेना है। मेरा कार्य मैं आपके लिए बखूबी निभा रहा हूँ और परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे। निम्न आर्थिक क्रिया नहीं है, तो सामाजिक सेवा आर्थिक क्रिया नहीं होता है। एकल स्वामी का दायित्व क्या होता है? तो वो होता है असीमित। ठीक है, असीमित आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देख लो। बैंक का कार्य नहीं है, तो बैंक का कार्य कौन सा नहीं होगा? तो इसमें आपको लिखना है वस्तुओं का व्यापार करना। जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपको सुरक्षा और विनियोग आपको लिखना है। विनिमय विपत्र लिखा जाता है, तो इसमें आपको जो बताना रहेगा वो होगा लेनदार के द्वारा। तो लेनदार आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। अगला प्रश्न बता देता हूँ, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको सत्य असत्य दिए गए हैं। आर्थिक क्रियाओं का संबंध मुद्रा से नहीं होता है, तो ये आपका असत्य होगा। एकाकी व्यापार में जोखिम तत्व नहीं होता है, तो इसमें असत्य लिखना है। स्थायी जमा खाते में ब्याज की दर अधिकतम होती है, तो ये आपको सत्य लिखना है। बीमा एक अनुबंध है। एक विनिमय विपत्र शर्त सहित होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सभी प्रश्नों के आंसर ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप।